Students, myself डॉक्टर प्रणा शर्मा, पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम तिलक का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तकें, तिलक के शिक्षा संबंधी विचार तथा स्वराज पर उनके विचार आदि का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हुए तिलक के सामाजिक सुधार, सामाजिक जीवन, उनका सामाजिक विचार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि तिलक भारत की गुलामी के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले तिलक ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। वे जनसेवा में त्रिकालदर्शी सर्वव्यापी परमात्मा की झलक देखते थे और उनका जो प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा, इसके लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए और सफलता प्राप्त की। तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, साथ ही उन्हें अशांति का जनक भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तिलक को क्योंकि अशांति का जनक भी कहा जाता है, तो उसमें यह है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि तिलक समाज सुधार से विरोधी थे या तो समाज सुधार नहीं चाहते थे। वे परिवर्तन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते थे, किंतु वे चाहते थे कि यदि प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए और धीरे धीरे होनी चाहिए। उन्होंने समाज सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हम अब यह नहीं सोचते कि हिंदू समाज की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तिलक प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि पूर्व और पश्चिम, अध्यात्मवादी और भौतिकतावादी एवं नियतिवादी और स्वतंत्र इच्छा पर निर्धारित व्यवस्थाओं के संपर्क के साथ प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को निर्देशित करने वाले सिद्धांत में परिवर्तन होना चाहिए। तिलक समाज सुधार में विशिष्ट प्रश्नों जैसे बाल विवाह का निषेध, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह को अनुमति, अस्पृश्यता निवारण आदि के संबंध में तिलक का सुधारवादी आग्रह उनकी गतिविधियों और विचारों में भलीभांति परिलक्षित होता था। कंसेंट बिल के संबंध में हुए विवाद के अवसर पर उन्होंने यहाँ तक प्रस्ताव किया था कि वे विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निश्चित किए जाने के पक्ष में थे। तिलक ने स्वयं अपने परिवार में लड़कियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात किया था। गणपति और शिवाजी उत्सवों में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सवर्णों और दलित वर्ग को सम्मिलित होने का अवसर दिया। अस्पृश्यता के विरोध के प्रति उनका स्वर तो इतना प्रखर था कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि छुआछूत किसी ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को ही नकार देंगे। विधवा विवाह के वे समर्थक थे। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कई सारी कुरीतियों, सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों और प्रथाओं का विरोध किया। समाज सुधार के बारे में वे काफ़ी बात की जाती है, किंतु तिलक का ये कहना था कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जनता में सुधार लाने हैं और यदि हम स्वयं को आम जनता से अलग कर लेंगे तो सुधार असंभव हो जाएगा। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण और तथ्य यह है कि विधवा विवाह एक अत्यंत वांछनीय सुधार है, किंतु अधिकांश समाज सुधारक स्वयं अपने परिवारों में इसे लागू नहीं करते। अतः मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को सुधार पहले स्वयं के स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए और तब लोगों को सैद्धांतिक आधार पर सुधार के लिए सहमत करने की उपेक्षा अपने आचरण का उदाहरण देकर सुधारों के प्रति सचेतन करना चाहिए। अर्थात किसी भी सुधार की शुरुआत हमें स्वयं अपने से करनी चाहिए और स्वयं हमारा उदाहरण देकर के उसको समाज में लागू करने के प्रयास करने चाहिए। सुधारों के प्रवक्ताओं को स्वयं अपने आदर्शों, अपने उपदेशों के अनुकूल आचरण करना आना चाहिए। तिलक की मान्यता थी कि समाज में व्याप्त सामाजिक विकृतियों का प्रमुख कारण रूढ़िवादिता है।
उनका मत था कि स्वयं यह रूढ़िवादिता लंबी अवधि से बनी हुई विदेशी दासता का परिणाम है। उनके मत में सर्वाधिक वास्तविक और व्यापक सुधार जनता में पूर्ण जागरण की भावना से लाया जा सकता है। उनका मानना था कि समाज में जो ये रूढ़िवादिता फैली हुई है वो हमारी लंबी दासता का एक बहुत बड़ा कारण है। अतः सबसे पहले हमें रूढ़िवादिता से बाहर निकलना होगा। किसी विदेशी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से हम अपने कार्यों को नहीं कर सकते। तिलक के अनुसार सामाजिक सुधारों का सूत्रपात जनता में अपने गौरव में अतीत के प्रति आस्था को पुनः उत्पन्न किए जाने के माध्यम से हो सकता था। उन्होंने अपने केसरी में लिखा, जिस प्रकार पुराण पंथियों के मत रूढ़िवादी और एकपक्षीय हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा के प्रेरित सुधारकों के मत भी एकपक्षीय और मताग्रही हैं। पुराणपंथी शास्त्री और पंडित नवीन परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, वहीं सुधारकों का नव शिक्षित वर्ग प्राचीन परंपराओं और हिंदुत्व के पारंपरिक दर्शन से अनजान है। अतः नव शिक्षित वर्ग को प्राचीन परंपराओं और दर्शन का ज्ञान कराया जाना चाहिए। साथ ही पंडितों और शास्त्रियों को नवीन परिवर्तित और परिवर्तनशील परिस्थितियों की जानकारी दी जानी चाहिए। तिलक समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं। तिलक समाज सुधार की आवश्यकता को तीव्रता से अनुभव करते थे, किंतु वे समाज सुधारों को राजनीतिक परिवर्तन की तुलना में अग्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि सबसे पहले राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनकी ये मान्यता थी कि वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वराज प्रथम और पूर्व शर्त है। सबसे पहले हमें स्वराज प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। उनका ये मानना था कि राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथों में आ जाने के पश्चात समाज सुधार स्वतः संपन्न किए जा सकेंगे। अर्थात सबसे पहले हमें अंग्रेज़ों के हाथों में जो हमारा शासन है उससे बाहर निकलना है। उसके बाद अगर ये शासन सत्ता भारतीयों के हाथ में आ जाती है तो समाज सुधार तो स्वतः ही हो जाएंगे। वे सामाजिक विषयों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। वे यह अनुभव करते थे कि समाज सुधार के नाम पर विदेशी शासन को भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तिलक ने समाज सुधार का समर्थन और पश्चिमीकरण का विरोध किया। तिलक हिंदू समुदाय में समाज सुधारों के नाम पर पश्चिमी मूल्यों को प्रतिष्ठित किए जाने के विरोध में थे। वे हिंदू समुदाय में प्रगति के पक्षधर थे और परंतु उन्होंने पश्चिमीकरण के घोर विरोध किया। वे स्वीकार करते थे कि हिंदू समुदाय में अनेक ऐसी कुरीतियां घर कर गई हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन को विषाक्त बना दिया है, किंतु उनकी यह मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के लिए भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन की नहीं अपितु कुरीतियों के निवारण की आवश्यकता थी। उनका यह मत था कि भारत को पश्चिमी छवि पर ढालने का अर्थ होगा उसकी महानता को नष्ट करना, और समाज सुधारों के लिए एक विदेशी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करना स्वयं समाज सुधारों को ही अनैतिक बना देगा। वस्तुतः तिलक भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए उन विकृतियों का निवारण करना चाहते थे जिन्होंने संस्कृति के मूल स्वरूप को क्षति पहुंचाई थी। वे भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर एक न्यायनिष्ठ और सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। तिलक ये मानते थे कि समाज सुधार व्यवस्थापन और बल प्रयोग द्वारा थोपे नहीं जा सकते। उनका मत था कि समाज सुधारों के कार्यक्रमों को जनता को धीरे धीरे जागरूक बनाकर और सुधारों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। वे उन समाज सुधारकों के कट्टर आलोचक थे जो समाज सुधारों के लिए सरकार के व्यवस्थापन की मांग करते थे, किंतु स्वयं अपने जीवन में उन सुधारों को घटित नहीं करते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहला देखा इसमें कि तिलक का ये मानना था कि हमें समाज सुधार करने के लिए शुरुआत हमें स्वयं अपने से करनी होगी, अपने परिवार से करनी होगी, तभी हम उसको हमारे समाज और हमारे देश पर अप्लाई कर सकेंगे। तिलक ने कहा कि हम सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो स्वराज प्राप्ति का है। जब हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे तो समाज सुधार वाले जो कार्य हैं वो तो हम स्वतः ही अपने आप ही वो होते चले जाएंगे।
तिलक के सामाजिक विचारों के संबंध में उनके समय में गंभीर भ्रांतियां विद्यमान रही। तिलक को उनके समकालीन आलोचकों में एक सामाजिक रूढ़िवादी और सुधार विरोधी के रूप में चित्रित किया गया, किंतु तिलक को रूढ़िवादी अथवा समाज विरोधी, सुधार विरोधी मानना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अतः तिलक समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं, समाज सुधार का समर्थन करते हैं किंतु पश्चिमीकरण का विरोध करते हैं। समाज सुधारों के लिए व्यवस्थापन की अपेक्षा वे जन जागृति पर बल देते हैं तथा तिलक का कहना है कि हमें कोई भी प्रकार की अच्छी शुरुआत स्वयं पहले अपने से करनी चाहिए, उसके बाद में हमें उसे समाज और देश पर उसको अप्लाई करना चाहिए। वस्तुतः प्राचीन की प्रेरणा और वर्तमान की आवश्यकताओं की अनुभूति के मध्य समन्वय तिलक के समाज सुधारों के आग्रहों का सार था। वे रूढ़िवादी पुराणपंथियों और पश्चिमवादी सुधारकों दोनों के दृष्टिकोण से असहमत थे। वे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पर इस प्रकार पुनर्गठित करना चाहते थे कि वह भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी सिद्ध हो सके। तिलक ने हिंदू समाज सुधार के लिए कई प्रस्ताव किए, वो इस प्रकार हैं। लड़कियों का विवाह 14 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाए, लड़कों का विवाह 20 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाए, कोई व्यक्ति 40 की आयु के पश्चात विवाह नहीं करेगा, यदि कोई पुरुष पुनः विवाह करे तो वह किसी विधवा स्त्री से ही करे, मद्य निषेध किया जाए, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, शिक्षा के धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। समाज सुधारों की इस योजना से सहमत होने वाले समस्त व्यक्ति समाज सुधारों और सार्वजनिक कार्यों के लिए अपनी आय का 20वां भाग प्रदान करने के लिए तत्पर हों। तो यह सत्य है कि तिलक राजनीतिक कार्यों में अपनी व्यस्तता के कारण समाज सुधारों के लिए सक्रिय प्रयास नहीं कर सके थे, परंतु उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि तिलक ने समाज सुधार नहीं किया या समाज सुधार की उन्होंने आवश्यकता अनुभव नहीं की। तिलक ने समाज सुधार के लिए कई कार्य किए और ये सारे प्रस्ताव जो उन्होंने किए थे वो इस प्रकार हैं। समाज सुधार के उन सारे प्रस्तावों से समाज सुधारों की आवश्यकता के प्रति तिलक का आग्रह स्पष्ट हो जाता है। तिलक किसी भी रूप में समाज सुधारों के विरोधी नहीं थे। तत्कालीन अति उत्साही समाज सुधारकों से तिलक का मतभेद समाज सुधारों की आवश्यकता के प्रश्न पर नहीं था। तिलक ने हमेशा से समाज सुधार के लिए कार्य किए तथा उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमें सुखद अनुभव देते हैं। साथ ही उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो आज भी हम उन्हें याद करते हैं तथा उन्हें आज भी समाज में लागू किया गया है, वो प्रभावी हो रहे हैं। थैंक यू।